इंपोर्ट्स पे। अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास 30 बिलियन डॉलर्स कम हैं जिसके लिए हमने इंपोर्ट कर, तो हम इंपोर्ट वो चीजें जो सब जरूरी हैं वो कर ही नहीं पा वो रहे। कैसे करेंगे? वो किधर से आएगा? सही है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अब चाइना पे डिपेंड हो चुकी है, क्योंकि IMF से लोन जल्द मिल नहीं रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट 250 तो पार वैसे ही कर चुके हैं, लेकिन अब 300 के आसपास पहुंचने में काफी दिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की तबाही सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से हुई, और अब नई हुकूमत जो शहबाज शरीफ है उसने उसमें 4 चांद लगा दिए। तो अब आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा और कैसे होगा, कैसे आज ये पाकिस्तानी मीडिया में आके पाकिस्तान के बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल इंसान आके अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जबकि इनको पाकिस्तान की इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ इनके बुद्धिजीवियों ने ही नष्ट की है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पद की लालसा और आने वाले समय में हुकूमत में जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं मिल जाती है, और इसलिए पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने में अपना भरपूर सहयोग देते हैं। तो अब पाकिस्तान में क्या क्या चीज और बढ़ाई जाएगी और कैसे ये हिलाली भी अब बौखलाया हुआ है और बोल रहा है कि पिछली हुकूमत सही थी, ये हुकूमत सही थी, कोई सिर्फ और सिर्फ बैठ के जस्टिफाई कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ने अगर मुदाखलत नहीं की तो फिर उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो खान साहब की आवाम की तरफ कम देख रहे हैं, दारों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, एक लिहाज से तो जो वार्निंग इमरान खान दे रहा है वो सच है। 30 बिलियन डॉलर की कमी हो गई है इंपोर्ट्स पे। अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर हमारे पास 30 बिलियन डॉलर्स कम हैं जिसके लिए हमने इंपोर्ट कर, तो हम इंपोर्ट वो चीजें जो सब जरूरी हैं वो कर ही नहीं पा वो रहे। कैसे करेंगे? वो किधर से आएगा? सही है। मान 4 मिलियन टन गंदम किधर से आएगा? तो देखिए, बात असल ये है, कह तो रहा है सही, बिल्कुल सच कह रहा है कि अच्छा। और ये जो कमी हुई है, क्या इनको पता नहीं था होने वाली है? क्या इन्होंने क्या प्लान किया था इसके लिए? सवाल यही तो पैदा होता है ना कि सारी कमियां एक साथ कैसे? कुछ अरसे पहले तक तो ऐसी कमियां नहीं चल रही थी, फिर अब लोड शेडिंग के मसाइल भी हैं, डॉलर भी 210 तक जा चुका है, पेट्रोल 250 तक जा चुका है। अभी कुछ अरसे पहले तक तो ये सारे मामलात नहीं थे, लेकिन कहते हैं जनाब ये हादसात एक साथ नहीं होते, बाकायदा परवरिश होती है चीजों की। आपको लगता है ये पिछली हुकूमतों से चलते हुए आ रहे हैं या ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है? हाँ बिल्कुल। तो जब आपको कोई जो लोग कुछ अच्छे आपके पास वर्कर्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कोई वेरी गुड मैनेजर्स होते हैं या वेरी बैड मैनेजर्स होते हैं। क्या आपने तो पाया है जिंदगी में, हमने ये देखा है। तो जब बुरे लोग होते हैं तो वो तकलीफ पहुंचाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। आप समझते हैं मिसाल के तौर पे कि ये इतने अफवाहें फैला हुआ है, ये है कि हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ये क्यों फैला गया है? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्यों पुतिन क्यों कह रहा है कि मैं जिस दिन इमरान खान वापस आएगा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसी दिन मैं पहुंचूंगा पाकिस्तान उसको हेलो कहने के लिए? ये क्यों कह रहे हैं लोग? क्या चीन हमारे साथ खुश है? क्या दूसरे मुल्क खुश हैं? आप कहते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इसने बड़ी गलती की कि कम कर दिया इन्होंने, मगर इन्होंने और शौकत तरीन ने आपको बैठ के बता दिया कि 466 बिलियन रुपया किधर से आ रहा था और उन्होंने किधर से बजट किया। आपने नहीं किया, आप बता नहीं सकते। आपके तो अपने पार्टी, ये जो क्या है PDM है, ये तो ख्वाजा आसिफ और शायर खाकान तारीफ कर रहे हैं मिफ्ता साहब का। क्यों तारीफ कर रहे हैं भाई? वापस आ रहे हैं इसलिए कि कुछ लोग वो पार्टी के अंदर हैं जो कहते हैं इसको कुछ नहीं आता है, दार को वापस लाओ। इस पे भी लड़ाई चल रही है। तो आप तो ऐसे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे कॉम्पिटेंसी का कुछ रेलेवेंसी नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल है।
और इनकॉम्पिटेंट लोग आ गए चलें, तो ये भी जो आ रहा है ये भी बंद हो जाए। है। चले मैं इस बात को तो आगे लेके चलता हूं जनाब। पंजाब की जो सूरत हाल चल रही है ना, इस वक्त सियासत का महवर पंजाब बना हुआ है। पंजाब में जो सूरत हाल चली है, अब 22 तारीख को इस बात का फैसला हो जाएगा, परवेज इलाही होंगे या फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे। आपको क्या लगता है, अगर लेट सपोज अगर ये लगाता हूं, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वहां पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, विफाक की तरफ फिर उनकी नजरें किस तरह से होंगी? पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज को हर कोशिश होगी कि उसको जिताएं, हर किसी तरीके से उसको जिताएं। इसलिए अगर हमजा शहबाज हार गया तो पंजाब इनके हाथ से चले गया तो फेडरेशन भी इनके हाथ से चले जाएगा। अच्छा, पीडीएम, ठीक है, विफाक भी चला जाएगा। तो वो लाजमी उसको जीतना है और लाजमी वो जिताने की कोशिश करेंगे। मगर अगर किसी तरीके से लोगों ने ये नतीजा धांधली का अगर आ रहा था मिसाल के तौर पे, अगर उससे बचा दिया तो फिर वो नहीं आएगा, फिर पीटीआई गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब में बन जाएगा और 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ कामयाब हो जाएगा। इसलिए दो ही तो वोट्स हैं उसके, और उसके बाद वो गवर्नमेंट भी चले जाएगी, फिर जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर एक नई गवर्नमेंट आएगी। अब ये आपने जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो पहला सवाल आप अपने आप से पूछें, ठीक है, कि इमरान खान को रेजीम चेंज निकालने का मतलब ये था कि उसको वापस लाएं? ये तो हो ही नहीं सकता। उसको निकाल तो नहीं दिया इसलिए वापस लाने के लिए, तो वो अगर वापस नहीं आएगा तो इनकी हुकूमत चलेगी। उसके लिए पंजाब में जो हो रहा है आपने देखा है, यूसी 235 में 60% नए वोटर्स रजिस्टर हुए। किधर से, क्यों, कैसे, किसी को नहीं पता। 60% नए वोटर्स रजिस्टर हुए। किसने कराया है? बकौल पीटीआई के ये सब धांधली से हुआ है। सही है, ये गलत हुआ है। ठीक है, ये इसलिए हुआ है कि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेट सपोज अगर बात करता हूं कि जनाब अगर ये बना लेते हैं पंजाब में हुकूमत, जो कि आप कह रहे हैं कि जो आवाम की मोबिलाइजेशन है, अगर धांधली नहीं होती है, जो ये नए वोटर्स आ रहे हैं, तमाम चीज़ें खलब हो जाती हैं और हमजा शहबाज साहब की जो वजारत आला है वो चली जाती है, परवेज इलाही बन जाते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नैरेटिव है कि उनको इलेक्शंस चाहिए हर हाल में, जो डिमांड है उनकी, उनको पीछे हटना पड़ेगा या फिर वो अपनी कुर्बानी दे देंगे? पंजाब और केपी 2 बड़ी हुकूमत उनके पास है, वो कहेंगे नहीं इसको कुर्बान करते हैं और फिर जनरल इलेक्शंस में चले जाते हैं। विसाख रहेगा नहीं यार, मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं, विसाख नहीं रहेगा। पंजाब चले जाए, पाकिस्तान उनके हाथ से चले जाएगा। आप समझते हैं 2 वोट का रेजीम चेंज, इंपोर्टेड हुकूमत जैसे ये पीटीआई कहते हैं, ये बच जाएगी? अच्छा, 2 वोट से। बाप जो नाखुश है, एमक्यूएम बाप, ये सब कह रहे हैं, जेयूआई भी नाखुश है, वो ये सब कह रहे हैं कि हम तो भाई, हम पता नहीं हमारे साथ हमने क्या किया, बड़ी गलती की, हम तो उनके साथ बेहतर थे, डेवलपमेंट फंड्स भी मिलते थे, अब तो ये डेवलपमेंट फंड्स भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है।